यह धुला और सुखाया गया मिलेट और चौलाई। मिलेट आप किसी भी प्रकार का ले सकते हैं, पर बेहतर है कि 5 में से एक कोई सिरधान्य लें और याद रहे कि उसे 8 घंटे तक भिगोना ज़रूरी है और फिर सुखाना है। चौलाई, जिसे राजगीरा या रामदाना भी कहते हैं, इसे आप केवल 2-3 घंटे ही भिगोएं। अगर धूप तेज़ ना हो और ठीक से नहीं सूखा तो आप इसे ओवन में भी कुछ देर रख सकते हैं सुखाने के लिए। याद रखें कि बीच में एक बारी हिला दें। आपको पता है इसे रामदाना क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भगवान राम द्वारा दिया गया अनाज माना जाता है, जो कि प्राचीन काल में हमारे लिए सबके लिए एक महत्वपूर्ण पौष्टिक भोजन था। ऐसे ही मिलेट को भी ओवन में सुखा लें। जब सूख जाए अब आती है बारी पीसने की। अपने पड़ोस की चक्की में दोनों को पिसवा लें। अगर घर में ग्राइंडर हो तो घर में आप ये काम कर सकते हैं। अब पिसा हुआ चौलाई और मिलेट का आटा दोनों को मिक्स कर लें। फिर थोड़ा गर्म पानी इसमें डाल के कुछ देर ढक लें। चाहे तो इसमें दही मिलाकर अच्छे से गूंद लें। गूंदने के बाद कुछ देर छोड़ दें ढककर और फिर रोटी बनाएं। रोटी बनाने के लिए आप कुछ सूखा आटा लेकर चकला बेलना के साथ बना सकते हैं, नहीं तो पेड़ा करके उसे तवे पर ही उंगलियों में पानी लगाकर दबाकर फैला दें। दोनों तरफ से रोटी को अच्छे से पका लें। ये गेहूं की तरह इतनी नरम रोटी नहीं बनती है, पर आप याद रखें कि गेहूं अब बहुत ही विषाक्त अनाज बन गया है, जिसे हमें त्याग देना चाहिए। जिस तरह से अब गेहूं को उगाया जाता है और प्रोसेस किया जाता है, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं। क्योंकि हम अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं, भलाई इसी में है कि हम गेहूं का इस्तेमाल छोड़ दें। ये हो गई हमारी चौलाई और मिलेट की रोटी तैयार। एक बारी दोबारा देखें इसे बनाने की विधि और आप घबराएं ना, आपका हाथ नहीं जलेगा पानी अगर आप लगाते रहेंगे अपनी उंगलियों में। अब ले मज़ा इस थोड़ी सी कड़क रोटी का। चाहे तो इस पर देसी गाय का घी लगाएं और थोड़ा सा भुना हुआ पिसा हुआ तिल और नमक का मिक्सचर इस पर छिड़कें। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ऐसे ही खाने को। सब्जी, दाल, अचार, प्याज के साथ तो आप इसे खा ही सकते हैं। आनंद भी लीजिए और अपने आप, बच्चों और परिवार को स्वस्थ भी रखें।